कैडबरी डेयरी मिल्क दुनिया की पसंदीदा चॉकलेट्स में से एक है। हम सब शायद इसको कभी ना कभी खा चुके हैं। इस वीडियो में मैं आपको डेयरी मिल्क की कहानी बताऊंगा और आपको डेयरी मिल्क की फैक्ट्री की तरफ भी लेकर चलूंगा जहां ये चॉकलेट बनाई जाती है। दोस्तों, डेयरी मिल्क की कहानी 1824 में शुरू होती है। इंग्लैंड के शहर बर्मिंघम में एक आदमी जॉन कैडबरी रहता था। यहाँ इसका एक ग्रोसरी स्टोर था। उस दौर में इंग्लैंड में लोगों को अल्कोहल की लत लग चुकी थी। लोगों की सेहत बहुत खराब हो रही थी। इसीलिए जॉन ने सोचा कि एक ऐसी चीज बनाई जाए जो लोगों को अल्कोहल से दूर कर दे। दोस्तों, इसीलिए इसने एक चॉकलेट ड्रिंक इजाद की जो कि देखते ही देखते बहुत मशहूर हो गई। 7 साल के बाद 1831 में जॉन ने सोचा कि एक छोटी सी फैक्ट्री बना ली जाए जहां ये इस चॉकलेट ड्रिंक को बनाकर पूरे इंग्लैंड में बेचना शुरू हो गया। कुछ साल के बाद ही जॉन 16 किस्म की मुख्तलिफ चॉकलेट ड्रिंक्स बनाकर बेच रहा था और अब इसने अपने भाई के साथ मिलकर बर्मिंघम में ही एक नई फैक्ट्री भी बना ली। लेकिन दोस्तों, 1905 वो साल था जब डेयरी मिल्क की चॉकलेट्स बनना शुरू हुई थी। ये चॉकलेट्स भी बर्मिंघम में बनी थी जहां कैडबरी फैमिली के जॉर्ज कैडबरी ने अपनी डेयरी मिल्क चॉकलेट बनाई थी। इसने इस चॉकलेट में दूध को ज्यादा इस्तेमाल किया था। ये आइडिया बहुत मशहूर हो गया और देखते ही देखते डेयरी मिल्क चॉकलेट पूरे इंग्लैंड में लोग शौक से खाने लगे। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि डेयरी मिल्क के रैपर का रंग पर्पल क्यों होता है। दोस्तों, ये बर्तानिया की मलका क्वीन विक्टोरिया को ट्रिब्यूट देने के लिए किया गया था। मलका पर्पल कलर को बहुत पसंद करती थी। दोस्तों, अब चलते हैं डेयरी मिल्क की फैक्ट्री की तरफ। इनका हेडक्वार्टर इंग्लैंड में है। दोस्तों, चॉकलेट्स को कोको बीन से बनाया जाता है। कैडबरी डेयरी मिल्क को बनाने के लिए अफ्रीकन मुल्क घाना से कोको बीन्स मंगवाए जाते हैं। घाना कोको बीन्स प्रोड्यूस करने के लिए काफी मशहूर है। घाना में ही कोको बीन्स को इनके शेल से निकाला जाता है और इन बीन्स को अच्छी तरह से ड्राई कर लिया जाता है। दोस्तों, इसके बाद ये कोको बीन्स इंग्लैंड में पहुंच जाते हैं। इंग्लैंड में कैडबरी की बहुत बड़ी फैक्ट्री मौजूद है। इसका नाम चॉकलेट ब्लॉक है। ये जो पाइप्स आप देख रहे हैं, इसके अंदर से चॉकलेट बहती है। इस फैक्ट्री में हर दिन 500 टन चॉकलेट बनाई जा सकती है। इंग्लैंड के शहर बर्मिंघम में कैडबरी का एक बहुत बड़ा वेयर हाउस भी मौजूद है जो कि 7 मंजिला है। इसी फैक्ट्री में इन कोको बीन्स को सबसे पहले साफ कर लिया जाता है। साफ करने के बाद इन बीन्स को भूनने यानी रोस्ट करने की बारी आती है। दोस्तों, तीसरा स्टेप इन रोस्टेड कोको बीन्स को ग्राइंड करने का होता है। इन बीन्स को एक मशीन में ग्राइंड करके इनका पाउडर बना लिया जाता है। अब फैक्ट्री में कोको बीन्स का पाउडर मौजूद होता है, लेकिन चॉकलेट बनने में अभी भी काफी स्टेप्स दरकार होते हैं। दोस्तों, इंग्लैंड में एक गांव है जिसका नाम मालब्रूक है। यहाँ भी कैडबरी की एक फैक्ट्री है। इस पाउडर को इसी फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। यहाँ इस पाउडर में चीनी और क्रीम मिल्क मिलाई जाती है। इस सारे मिक्सचर को प्रोसेस कर एक थिक चॉकलेट निकाली जाती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद इस लिक्विड चॉकलेट को एक ओवन में डालकर इसको फिर से ड्राई किया जाता है और एक बार फिर से इसका पाउडर बना लिया जाता है। इसकी वजह ये होती है कि चॉकलेट का टेस्ट ज्यादा से ज्यादा एनहांस किया जाए, इसीलिए इसको कई दफा इस प्रोसेस से गुजारा जाता है। दोस्तों, फिर इस पाउडर में दूसरी चीजें डाली जाती हैं जैसा कि कोको बटर वगैरह और एक बार फिर से ब्लेंडिंग मशीन में चॉकलेट का एक पेस्ट तैयार हो जाता है। इसके बाद इस पेस्ट को चॉकलेट की फॉर्म में लाने के लिए फ्रीजर की तरफ भेज दिया जाता है। यहाँ तकरीबन 30 मिनट फ्रीज होने के बाद फाइनली डेयरी मिल्क की चॉकलेट निकल आती है। लेकिन अभी भी चॉकलेट पूरी तरह मुकम्मल नहीं होती। इसके बाद इस चॉकलेट पर शाइन लाने के लिए इसको एक मशीन से गुजारा जाता है जहां इस पर एडिबल शाइनिंग स्प्रे किया जाता है। दोस्तों, अब यहाँ अगर कोई चॉकलेट सही ना बन सके तो इसको निकाल लिया जाता है। दूसरी चॉकलेट्स का वजन भी किया जाता है और फिर सारे क्वालिटी चेक्स करने के बाद इनको पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है। यूँ आपकी फेवरेट कैडबरी डेयरी मिल्क चॉकलेट तैयार हो जाती है। डेयरी मिल्क की रेसिपी पिछले 117 साल से तब्दील नहीं हुई। दोस्तों, अगर आप किसी और प्रोडक्ट के बारे में भी जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।